Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that a charge is outside the Gaussian sphere of radius r, then electric field on the surface of sphere is zero. And statement 2, as surface integration E dot ds equals to q inside by epsilon naught. For the sphere, q inside is 0, so surface integration E dot ds equals to 0. Options are statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is correct explanation for statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is false. Statement 1 is false or statement 2 is true. We have to choose the correct option. तो आइए बच्चों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कंसेप्ट है दैट इज फर्स्ट की कंसेप्ट है गाउसियन सरफेस. तो किसी भी चार्ज बॉडी के आसपास या कोई पॉइंट चार्ज हो जैसे, तो उसके आसपास जहाँ तक भी फील्ड लाइंस का इफेक्ट रहेगा या फील्ड का इफेक्ट रहेगा, उस हम सरफेस को हम क्या बोलेंगे, गाउसियन सरफेस. तो ये अलग अलग शेप में होगा. जिस शेप में कंडक्टर या चार्ज बॉडी होगी उसी शेप में हम फिर उसको कंसीडर करते हैं. जैसे अगर पॉइंट चार्ज है या स्फेरिकल जो बॉडी है तो उसके लिए ये सर्कल होगा. अब यहाँ पर हम चार्ज की बात करें तो ऑब्वियसली ये एक जिस तरीके से हमने बनाया है गॉसियन स्फीयर होगा और इसकी रेडियस होगी आर. ठीक है. एंड सेकेंडली हमें एक और चीज़ यहाँ पर जो देखनी है वो है गॉस थ्योरम. तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंगली बच्चों क्या होता है कि किसी भी प्लेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस वहाँ प्रेजेंट टोटल चार्ज्ड इनक्लोज्ड एंड एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है. दैट मीन्स टू से कि surface integration of E dot ds is always equals to 1 upon epsilon naught times of q, total charge q. तो इस तरीके से हम इसको कंसीडर कर सकते हैं. आइए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन. तो बच्चों सॉल्यूशन में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बॉडी में कहीं ना कहीं गाउसियन सरफेस का कॉन्सेप्ट होता है. तो स्फीयर के लिए अगर मैं बात करूं तो गॉसियन सरफेस इंक्लूजेस नो चार्ज. Gaussian surface includes no charge. That is charge जो है वो कैसा होगा, ज़ीरो. Charge equals to 0 for sphere. And according to, ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था. एंड according to Gauss theorem, E dot ds का सरफेस इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, q enclosed डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अभी यहाँ से q enclosed इक्वल्स टू ज़ीरो है. तो इसका मीनिंग ये हुआ यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 0. तो देयरफॉर जो सरफेस इंटीग्रेशन है ई डॉट डी एस इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर ई का वैल्यू कितना आएगा, 0.
तो बच्चों यहाँ से ई का वैल्यू 0 आ रहा है। अब देख लेते हैं हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 1 हमको बता रहा है कि गॉसियन स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज 0। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और सेकंड वाला जो है उसका करेक्ट कहना चाहिए एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.